Good morning, students. I hope you all are well and safe. So, let's today we have start our class. So, students, today we will start revision of PT2 syllabus. आज हम PT2 का syllabus का जो है वो revision start करेंगे. You all know your exams is coming now. बहुत जल्दी आपके exams आ रहे हैं और आपका syllabus भी आपके पास पहुंच चुका है. And chapter number 7 एंड चैप्टर नंबर 9 आपका जो PT2 के सिलेबस में जो भी आएगा वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 है. सो स्टूडेंट्स, वी विल डू रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 7. आज हम चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन का रिवीजन करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नाउ आई होप कि आप सबने कॉपीज जो है वो स्कूल में सबमिट कर दी होंगी फॉर चेकिंग. सो दोज स्टूडेंट्स those submit their copies in the school, so those students do their work in their practice copy or rough copy. जिनकी कॉपीज स्कूल में सबमिट हैं दे विल डू देयर वर्क इन प्रैक्टिस कॉपी और रफ कॉपी. और जिन्होंने कॉपी सबमिट नहीं की है वो अपनी कॉपीज में ही वर्क करेंगे. रिवीजन वर्क जो मैं अभी करवा रही हूँ आपको, और जिनकी कॉपी सबमिट है बेटे आप लोग किसी भी प्रैक्टिस कॉपी में या रफ कॉपी में जो आपकी मैथ्स की है उसमें आप कर लीजिए. जब आपको कॉपीज चेकिंग के बाद मिल जाएंगी फ्राइडे को, देन यू विल डू योर वर्क इन योर मैथ्स नोटबुक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रिवीजन वर्क. आज हम रिवीजन वर्क चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शंस. सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके मैं आपको 2 सम्स सॉल्व करवाऊंगी. बाकी रेस्ट सम्स यू डू योरसेल्फ, आप अपने आप करेंगे. आपकी मैथ्स की कॉपी में ऑलरेडी सारा वर्क जो है वो मेंशन है, आप उसी से ही प्रैक्टिस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फ्रैक्शन. सपोज आपका नंबर है 4/5. 4/5. अब 4/5 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 4/5. इसी तरह सपोज एक और ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 9/8. जरूरी नहीं आपकी बुक वाले ही सम्स में बिल्कुल आपको करवाऊं, मैं डिजिट्स चेंज भी कर सकती हूँ, वर्ड्स चेंज भी कर सकती हूँ. ओके, 9/8 मीन्स 9/8. इस टाइप से आपके फ्रैक्शन वाले सम्स होंगे. सो डू क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप करेंगे एनसर्कल द न्यूमरेटर. एनसर्कल द एनसर्कल द न्यूमरेटर. इसमें हम न्यूमरेटर को पे सर्कल करेंगे. सपोज हमारा सम है 80. 3/4, 8/9, 5/6. अब हमें यहाँ पर क्या करना है? न्यूमरेटर पे सर्कल करना है. तो न्यूमरेटर कौन सा वाला नंबर होता है? जो ऊपर वाला होता है. तो हम किस पे सर्कल करेंगे? 3, 8 एंड 5. इसी तरह बेटे क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन एनसर्कल द डिनोमिनेटर. एनसर्कल द डिनोमिनेटर. A is 5/8, B is 2/7 and C is 6/1. डिनोमिनेटर जो है वो बेटे हमारा ये नीचे वाला नंबर होता है. न्यूमिनेटर जो है हमारा ऊपर वाला, अपॉन में का जो साइन होता है उसके ऊपर का नंबर न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला नंबर जो है वो डिनोमिनेटर होता है. अब डिनोमिनेटर में सर्कल करना है तो 8, 7 एंड 1 ये हमारे डिनोमिनेटर्स हैं. सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. और बेटे इस चैप्टर में आपका जो भी फिगर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम जो है वी विल नॉट डू इन द रिवीजन वर्क. वो हम रिवीजन में नहीं करेंगे. वी विल डिस्कस दैट सम्स इन द लाइव क्लास. वो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपने सारे फिगर्स वाले सम अपनी नोटबुक में ऑलरेडी कर रखे हैं. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, फर्स्ट यू प्रैक्टिस दैट
sums from the notebook. If you have any problem, then discuss me in the live class. So write down question number 1, 2 and 3. So students, write down question number 4. Question number 4 is in a test of 20 marks. आपका 20 मार्क्स का टेस्ट है, तो अनिल स्कोर 13 मार्क्स. अनिल ने कितने मार्क्स स्कोर करे? 13 मार्क्स आउट ऑफ 20. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स डिड ही स्कोर? तो उसने मार्क्स का कितना फ्रैक्शन जो है, क्या फ्रैक्शन स्कोर करा है. तो इसमें हमें बताना है. तो आउट ऑफ 20 में से उसको कितने मार्क्स मिले? 13 मार्क्स. तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा बेटे? 13 आउट ऑफ 20. इसका आपका डिजिट्स जो है वो चेंज करके भी आपका जो है सम्स आ सकते हैं बेटे. इसलिए आप ध्यान रखिए, आपसे जो जितने आपके मार्क्स आए हैं, जो आपके जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हमेशा नीचे आते हैं और जो हम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वो मार्क्स हमेशा ऊपर लिखते हैं. तो फ्रैक्शन क्या बना हमारा? 13/20. सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4. Now, students, write down question number 5. Question number 5 is write a fraction for each of the following. ये हमने 3 आपके सम्स दिए हैं, इसमें हमको इन सब का फ्रैक्शन बताना है. तो फर्स्ट है हमारा द न्यूमरेटर इज 3 एंड द डिनोमिनेटर इज 8. इसका फ्रैक्शन बनाना है हमको. न्यूमरेटर क्या है? 3 है और डिनोमिनेटर 8 है. सॉरी. So students, 3/8. The numerator is 3 and the denominator is 8. So fraction is 3/8. 3 is numerator and 8 is denominator. So write down answer 3/8. Now B is the numerator and the denominator are equal. यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा? जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल है. इसमें आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो. 4/4, 5/5, 6/6, क्योंकि सेम लिखना है. न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? सपोज लिख दीजिए आप यहाँ पर 7/7. राइट डाउन 7/7. एंड द लास्ट इज द डिनोमिनेटर इज ट्वाइस द न्यूमरेटर. यहाँ पर हमें जो फ्रैक्शन लिखना है, दैट इज डिनोमिनेटर इज ट्वाइस द न्यूमरेटर. यानी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से जस्ट ट्वाइस, यानी उसका डबल होना चाहिए. सपोज न्यूमरेटर है हमारा 4, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा? 4 का डबल क्या होगा? 4 2 जा 8. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4/8. क्या फ्रैक्शन बना? इन दिस फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज ट्वाइस देन न्यूमरेटर. यहाँ पर देखिए आप, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से डबल है. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स. तो 4 को 2 टाइम्स आप करोगे तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8. तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमारा? 4/8. सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5. Now students, write down question number 6. Question number 6 is give the missing numerator or denominator. इन सम्स में जहां पर न्यूमरेटर मिसिंग है वहां हमको न्यूमरेटर लिखना है और जहां पर डिनोमिनेटर मिसिंग है वहां हमको डिनोमिनेटर लिखना है. सपोज देखिए अभी यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर मिसिंग है. अब हम क्या करेंगे? हमारा बिगर नंबर किस तरफ है? इधर है. ये स्मॉलर नंबर है. अब 20 के टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है? 20 2 जा 40. तो हम 24 का टेबल भी 2 जा तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि 20 2 जा 40 हुआ तो 24 2 जा कितना हुआ? 24 2 जा 48. आ गया आपको समझ में अच्छे से? यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लीकेशन में यानी 20 के टेबल में 40 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स. तो हम 24 के टेबल को भी 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 48. अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर 3 के सामने जो है वो हमारा डिनोमिनेटर क्या लिखा है? 18. तो 3 के टेबल में 18 कब आता है? हाउ मेनी टाइम्स 18 कम्स इन द टेबल ऑफ 3? 3 6 जा 18. 3 6 जा 18. अब हम 2 का टेबल भी 6 तक ही पढ़ेंगे. 2 6 जा 12. यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2 6 जा 12. सो राइट डाउन बेटे 24 2 जा 48. 2 6 जा, जितने टाइम्स हमने 3 का टेबल पढ़ा है 18 के लिए, उतने ही टाइम्स हम 2 का टेबल पढ़ेंगे. तो 3 6 जा 18, 2 6 जा 12, 20 2 जा 40, 24 2 जा 48. अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7.
गिव द मिसिंग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी हमको वही करना है, बट यहाँ पर हमारे इधर स्मॉलर नंबर थे, इधर बिगर थे, तो हमने मल्टीप्लीकेशन किया। यहाँ पर ये हमारे बिगर नंबर है और इधर स्मॉलर नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड होगा हमारा यहाँ पर, देखिए किस तरह होगा, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा था, अब यहाँ पर डिवीजन मेथड से करेंगे। तो 24 के टेबल में 100 कब आया, यानी आप इस तरह लीजिए, 100 कब आया हमारा 25 के टेबल में, 100 डिवाइड बाई, तो 124 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, तो 100 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 25। ठीक है, 100 डिवाइड बाई 4 करा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 यहाँ पे 32 को किससे डिवाइड करेंगे, उसको भी हम 4 से करेंगे। जैसे 100 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 25। अब 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो ये 32 डिवाइड बाई 4, यानी 4 के टेबल में 32 कब आया, 8 जा, 4 8 जा 32। ये देखिए, अब इसको आप इधर से लीजिए, मल्टीप्लाई की तरह भी कर सकते हैं। 25 4 जा 100, 25 के टेबल में 100 कब आया, 4 टाइम्स। तो अब किस टेबल में 4 टाइम्स आता है, 32, कौन से टेबल में 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32। आ गया समझ में आपको, मैंने दोनों तरह से समझा दिया। इधर से करेंगे तो ये डिवीजन मेथड में होगा, और इधर से करेंगे तो ये, सॉरी इधर से, हाँ इधर से करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब 12 के टेबल जो है वो 12, यहाँ पर हमारा क्या है, न्यूमरेटर 4 है, तो कौन सा टेबल हम, यानी 4 का टेबल हमने कहां तक पढ़ा, 12 आया, 4 3 जा 12। तो अब हम कौन सा टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स तक कि 15 आएगा, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, यानी 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4, 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5, यानी 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर, सॉरी 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। अब यहाँ पर भी 15 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5, या 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15। ये दोनों फैक्ट हो गए, डिवीजन फैक्ट मल्टीप्लीकेशन फैक्ट दोनों में आएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे दोनों को किस तरह से करना है। सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। So students, write down question number 8. Question number 8 is each fraction in the simplest form? क्या ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखे हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको बेटे पहले भी एक्सप्लेन की हुई है। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं तो वो फॉर्म जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हमारा फ्रैक्शन आता है वो तब सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जाएगा उसको जब वो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है। वो नंबर किसी भी टेबल से अगर डिवाइड नहीं हो रहे, ना न्यूमरेटर से ना डिनोमिनेटर से, इट मींस इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जैसे 9 और 11 है, अब देखिए 9 और 11 ये जो दोनों नंबर्स हैं किसी टेबल में एक साथ आते हैं, 9 और 11 नहीं आते। अब 9 की टेबल में भी 11 नहीं आता। दो तरह से इसको चेक करते हैं। फर्स्ट ये करते हैं कि न्यूमरेटर वाला जो नंबर है उसके टेबल में ये डिनोमिनेटर वाला नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट 9 के टेबल में 11 नहीं आता। और 9 और 11 दोनों नंबर्स जो है, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो किसी भी टेबल में एक साथ आते हैं। किसी भी टेबल में एक साथ ये दोनों नंबर नहीं आते। तो ये हमारा 9/11 जो है, इसलिए ये किसमें है, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, है। यस, हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस। अब 10/12 इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देखिए 10 और 12 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और किसी टेबल में नहीं आता, बस 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं। अब देखिए 3 के टेबल में 12 आता है, 10 नहीं आता, 4 के टेबल में 12 आता है, 10 नहीं आता, 5 के टेबल में 10 आता है, 12 नहीं आता, बट 2 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो। सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, राइट ईच फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इस फ्रैक्शन को किस में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब देखिए फर्स्ट है हमारा फ्रैक्शन 6/10। हमने क्या नंबर लिखा है, 6/10। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 6 के टेबल में 10 आ रहा है, नहीं आ रहा।
अब हम वो नंबर देखेंगे जिसमें ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, और नंबर हमेशा हम बड़ा देखेंगे, स्मॉल नंबर नहीं देखेंगे। अगर आप स्मॉल नंबर से करेंगे तो आपको फिर से दोबारा से उसको फिर एक बार से करना पड़ेगा। सपोज अगर हम इसको ये देखें, अब ये 6 और 10 किस टेबल में एक साथ से आ रहे हैं, ये दोनों हमारे 2 के टेबल में आ रहे हैं। देखिए 2 3 जा 6 और 10 कब आता है, 2 5 जा 10। अब ये किसी भी टेबल से नहीं कटते। देखिए 3 के टेबल में 5 नहीं आता, और 3 और 5 दोनों एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, 6/10 की 3/5। अब ये वाला देखिए बेटे, ये हमारा 8/16। अब ये देखिए, सबसे पहले हम वही देखेंगे कि न्यूमिनेटर वाला जो नंबर है, डिनोमिनेटर जो है वो उस टेबल उस नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा उसके टेबल में। तो 8 के टेबल में 16 आता है, इसलिए हम किसी और से नहीं काटेंगे। अगर हम किसी और से इसको कट भी करते हैं, सपोज 4 से करते हैं, तो देखिए 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। अब हम फिर इसको कट करेंगे एक बार, 2 से कट करो, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब हम ऐसे ना करके हम क्या करेंगे इसको बेटे, इसको हम डायरेक्ट 8 से ही कट कर देंगे। 1/2 हमारा आंसर आया। ऐसे ही आगे देखिए 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, क्योंकि इसकी 8 की टेबल में 16 आता है, इसलिए 8 1 जा 8 8 2 जा 16। हमें किसी और नंबर के साथ इसको कट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा डायरेक्ट ही आंसर क्या आ गया, 1/2। 1/2 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई किसकी, 8/16 की। अब देखिए 1/2 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं। सो द 1 की टेबल में ही 2 आता है, तो भी हमारा आंसर वही आ जाएगा, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, तो 1/2 ही रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन 9 तक जो है वो रिवीजन वर्क कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर का रिवीजन वो हम कल करेंगे, और इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन डिस्कस मी इन द लाइव क्लास। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।